हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं बताऊंगी आज आपको 30 इंच चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसकी लेंथ रहेगी 14 इंच रेडी लेंथ रहेगी। और इनका जो चेस्ट का फोर्थ पार्ट है तो वो 7.5 इंच। और आर्म होल मैंने ये लंबाई ली है वो 6.5 इंच ली है और चौड़ाई भी 6.5 इंच ली है शोल्डर की। ठीक है, आर्म होल की भी 6.5 इंच ली है। तो इस तरीके से एक ये बैक पार्ट है, 1 इंच तो प्लेट्स की मार्जिन में चला जाता है प्लेट्स में, और 2 इंच में मार्जिन के लिए रखूँगी। तो इनका जो बैक पार्ट का जो ये नेक है तो मैं इसकी लेंथ जो है 3 इंच रखूँगी, क्योंकि उन्होंने बोला है मुझे इतना ही चाहिए, तो उसके हिसाब से ही हमें कटिंग करनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं फिर से चेक कर लूँगी ये बार बार मेरा काम होता है, मैं भूल जाती हूँ। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। ये मैंने पहले कटिंग करके रख ली थी, बस आपको बताने के लिए ही मैंने इस तरह फिर से आपको दिखाया है। तो फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए 1/2 इंच मैं ये मार्क कर दूंगी, क्योंकि हम ये फ्रंट ओपन बनाएंगे तो 1/2 इंच जाता है आई हुक की पट्टी के लिए। तो इसको छोड़ कर ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो 1 इंच हम नीचे से ले लेंगे, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज़ बनेगा, और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेके ही कटिंग करनी होती है फ्रंट पार्ट की। तो 1.5 इंच हम साइड से भी एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं बताऊंगी किस लिए लेंगे। तो ये देखिए, नहीं तो एग्जैक्ट ये वही निशान लगा लेंगे। तो इसके ये मार्क हो गया है। गले की भी चौड़ाई इतनी ही रखेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2 सूता 3 इंच रखी है, 2 सूता कम, मतलब 3 इंच में 2 सूता कम। इसकी लेंथ 6 इंच रहेगी फ्रंट पार्ट की। तो ये इस तरीके से मैंने ये गले की भी तैयार मार्क कर दिया है। तो ये देखिए इस तरीके से। और फ्रेंड्स, हमें आर्म होल की ये फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच की ये गहराई देनी होती है। इससे बिल्कुल भी मतलब झोल नहीं आती है, फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ निशान लगा के भी कि पूरा है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मुझे पहले मैं भूल गई थी कि मुझे पैडेड ब्लाउज़ बनाना है, तो मैंने ये निशान लगा लिए थे। और तो ये बनाना मुझे एक्चुअली प्रिंसेस कट में है। तो क्योंकि पैडेड ब्लाउज़ में कभी 4 टक्स में नहीं लगाती, क्योंकि बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आती। बनारसी टाइप के कपड़े में तो एक बार को लगा भी दो, इस कपड़े में ये जॉर्जेट कपड़ा है तो इसमें बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैं इसको प्रिंसेस कट बनाऊंगी। अभी तो मैं एग्जैक्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। हमें ऐसे ही फ्रंट पार्ट की पता है फ्रेंड्स, 2 पार्ट कटिंग करने होते हैं, क्योंकि पैडेड बनाएंगे तो हमें डबल अस्तर लगाना पड़ता है फ्रंट पार्ट में। तो इस तरीके से जैसे हमने ये फ्रंट पार्ट कटिंग किया था, वैसे ही हमने दूसरा भी कट किया है। इस बात का ध्यान रखें, अस्तर का जब आप कटिंग करें तो इस बात का भी ध्यान रखें। और 1 इंच से कपड़ा 1 मीटर से कम कपड़ा बिल्कुल ना लें जब आप डबल अस्तर लगाएं तब। तो ये मैंने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ती हूँ, 1/2 इंच का ही एक्स्ट्रा लेके ही कटिंग करती हूँ बस। तो बैक एंड फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, स्लीव्स की मैंने इसमें नहीं बनाई है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है। तो ये देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट की मेज़रमेंट लेना और कटिंग करना। तो 3.5 इंच पर हमने मार्क किया है, ऊपर से मैंने 9.5 इंच लिया है इनका टक्स पॉइंट। तो ये देखिए, 1.5 इंच लेंगे हम नीचे की साइड। ठीक है, पहले इनकी लेंथ रेडी कर लेंगे, 14 इंच मुझे रेडी रखना है। तो इसका ये मार्क करके ही हमें ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 1.5 इंच का हम इधर से मार्क करेंगे।
तो इस तरीके से ये देखिए, अगर आपका हेवी साइज़ है, थोड़ा ज़्यादा है, 36 या इससे भी ज़्यादा है, तो आप 2 इंच लें। मैं क्योंकि ये 30 से ज़्यादा चेस्ट नहीं है, तो 30 चेस्ट साइज़ का ये मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। तो इस तरीके से देखिए, हल्के हाथ से गोलाई देंगे। इस तरीके से ये है प्रिंसेस कट की गोलाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये मैंने कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने मेन फैब्रिक पर पहले ही कट करके रख लिया है, नहीं तो मैं अलग अलग कट करती हूँ। पहले अस्तर कटिंग करती हूँ प्रिंसेस कट का, फिर मैं मेन फैब्रिक पर कटिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में ध्यान आया कि मुझे प्रिंसेस पैडेड बनाना है, तो फिर इस तरीके से ये मैंने कटिंग की। तो मैं वैसे भी मार्जिन ज़्यादा ही रखती हूँ, तो मुझे बाद में काटने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, आप अगर इस तरीके से काटें तो कम से कम ½ इंच 1 इंच तो मार्जिन रखना ही है आपको। नहीं तो मैं पहले अस्तर कटिंग करती हूँ प्रिंसेस कट का, आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कटिंग की है। तो ये तो मैंने मतलब बाद में ध्यान आया था, तो मैं एक साथ ही कटिंग अस्तर मतलब बाद में कट कर रही हूँ। इस तरीके से कट कर रही हूँ, नहीं तो मैं अलग अलग ही करती हूँ एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर। तो ये देखिए, इस तरीके से ये भी कट कर लिया है मैंने। तो मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है और अस्तर वाला पार्ट भी कट कर लिया है। ठीक है, और जो मैंने डबल लगाया था ना, डबल कट किया था फ्रंट पार्ट के लिए, तो उसको भी इसी तरीके से कट कर लिया है। तो ये देखिए, मैं ये जो अस्तर वाला और मेन फैब्रिक को मतलब इस पर अस्तर को अटैच कर रही हूँ। मेन फैब्रिक पर सारे पार्ट को मैं इस तरीके से ही अस्तर अटैच कर लूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है। आपको लग रहा है बिल्कुल भी आसान है ये, इसे बनाना। आप पूरी वीडियो में बने रहें आप। तो इस तरीके से ये पूरी सिलाई हो गई है फ्रेंड्स। मेरी मशीन बार बार धागा छोड़ रही थी, तो मुझे डबल भी सिलाई लगानी पड़ रही थी। क्या कर सकते हैं। तो दूसरे पार्ट पर मैं अटैच कर रही हूँ। इस तरीके से हल्के हाथ से ही हमें मेन फैब्रिक को अटैच करना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो हमें बाद में कट करना है अटैच करने के बाद। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से बार बार धागा टूट रहा था, तो मुझे वीडियो भी रोकनी पड़ रही थी बीच बीच में। क्या कर सकती हूँ, बेटी भी उठ जाती है क्योंकि सिलने नहीं देती है, उसको भी देखना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने दोनों पार्ट में अटैच कर लिया है। अब मैं ये जो पीस हैं इनको भी इसमें भी अस्तर अटैच कर लूँगी दोनों पार्ट में। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पर जो गोलाई है, यहाँ पर फ्रेंड्स हल्के हाथ से ही आपको सिलाई लगानी है, झोल ना आए, इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये देखिए, अब ऐसे ही दूसरे पार्ट में भी अस्तर अटैच कर लेंगे। ये देखिए, अब इस पार्ट में भी, अब दोनों पार्ट में मैंने इस तरीके से अटैच कर लिए हैं। जो ये मैंने दूसरा पार्ट कटिंग किया था ना, तो इसमें हम ये जोड़ रहे हैं। जब हम डबल अस्तर वाला अटैच करते हैं, तो एक तो हम मेन फैब्रिक के साथ अस्तर ज्वाइन करते हैं और एक को अलग ही इस तरीके से सिलते हैं, जिस तरीके से मैं सिल रही हूँ। ठीक है, इसमें अस्तर नहीं है, इसको मैं इस तरीके से सिल रही हूँ क्योंकि इसमें पैडेड मुझे अटैच करने हैं। ये देखिए, ये बिना मतलब ये अस्तर ही ज्वाइन कर रही हूँ, इसमें कोई कपड़ा नहीं है, मेन फैब्रिक नहीं है। ठीक है, अब आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी ये पार्ट अटैच करें प्रिंसेस कट, तो हमें कमर की साइड मतलब नीचे की साइड से ही सिलाई शुरू करनी है। जो भी आर्म होल की साइड एक्स्ट्रा होता है तो उसको हम छांट देते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कमर की साइड से ही हमें इस पार्ट को अटैच करना है। इस बात का ध्यान रखें आप। मेरा तो बिल्कुल बराबर आया है, तो
थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, तो हमें इसलिए नीचे से ही अटैच करनी चाहिए ये। तो इस तरीके से ये देखिए, ये दोनों ही मैंने अटैच कर ली हैं, ये देखिए। और मैंने इस पर नेक ड्रॉ भी कर लिया है दोनों पार्ट पर। मैंने नेक पहले नहीं कटिंग किया था, ठीक है, क्योंकि मैं इसको मेन फैब्रिक पर रख कर ही इसको अटैच करके पलट दूँगी। तो जो मैंने ये मेन फैब्रिक पर अस्तर अटैच किया था, तो मैं इन पार्ट को अटैच कर रही हूँ जैसे मैंने अभी अस्तर अटैच किया था। ये देखिए, ये इस तरीके से, ऐसे ही मैं दूसरे पार्ट को अटैच कर लूँगी दूसरे इसी तरीके से, ये देखिए। और हमेशा सीधी साइड से ही सिलें आप, छोटा बड़ा भी हो जाता है तो हम ऊपर से कट कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रिंसेस कट बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। आपको ऐसा लगेगा अगर आपको इस तरीके से कटिंग एंड स्टिच करनी है तो ये देखिए, दूसरे पार्ट में भी मैंने इस तरीके से ये पूरा सिल लिया है, ठीक है। अब मैं इस पर अस्तर अटैच करूँगी। ये देखिए, दोनों पार्ट उल्टे सीधे मैं करके बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने ये आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये दोनों सीधे हैं, ये देखिए। अभी ये मैंने उल्टा करके भी बता रही हूँ आपको। और मैंने इस पर जो ये अलग से अटैच किया है अस्तर, इस पर मैंने नेक ड्रॉ कर लिया है। ये देखिए, मेन फैब्रिक पर जो मैंने ये अस्तर अटैच किया है इसको सीधा रखेंगे, और जो मैंने अस्तर वाला ये प्रिंसेस पार्ट अटैच किया था इसको हम उल्टा रखेंगे और इसी पर हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, हल्के हाथ से घुमाव देकर, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरी मशीन बार बार ही ख़राब हो रही थी, डबल सिलाई लगानी पड़ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब हम इसको ये कट कर देंगे, एक पैर का मार्जिन देकर हमें, उससे थोड़ा ज़्यादा ही दें, कम ना दें, ठीक है। अब छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, क्योंकि कट्स लगाने ज़रूरी होते हैं फिनिशिंग के लिए। अब इस तरीके से मैं ये देखिए, कितनी फिनिशिंग आई है, अब मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं पहले इस पर ये अस्तर की साइड में सिलाई कर दूँगी, पक्का भी हो जाएगा और अच्छे से बैठ भी जाता है। इसी तरीके से मैं सिलाई करूँगी और हाफ ये एक पैर का मार्जिन छोड़कर मैं ये कच्ची सिलाई लगा लूँगी, ताकि भागे ना और तुरपाई करने में भी मतलब फिनिशिंग आती है। इस तरीके से मैंने ये कच्ची सिलाई लगाई है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए, इस तरीके से ये कितनी फिनिशिंग के साथ गला रेडी हुआ है। तो अब मैं इसमें आपको ये कप पैड लगाना बताऊंगी। तो 9.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है, और इसका पैड पर जो हमें निशान लगाना है, बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है। इसको फोल्ड करके पॉइंट से पॉइंट मिला के हमें इस पर रख देना है और सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने उल्टी साइड में, ध्यान रखें, उल्टी साइड में सिलाई पैड अटैच कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से ये मैं इसको पक्का कर दूँगी ताकि निकले ना। ये देखिए, अब इसको ऐसे कट कर लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि ये सही भी है या नहीं बीच में, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल एकदम परफेक्ट आया है, और मैं इसको कच्चा कर लूँगी, इस तरह मतलब पूरे उसमें अटैच कर लूँगी। अब तो गला भी देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ बन जाता है। अब मैं पिनअप कर लिया है मैंने ताकि भागे ना। ये देखिए, अब इस पर मैं सिलाई लगा दूँगी चारों साइड ही। तो पूरे राउंड में हम इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे, अस्तर अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हल्के हाथ से देखें कि झोल ना आए, इस तरीके से आपको इसकी अस्तर अटैच करना है, क्योंकि ये कपड़ा भी थोड़ा जॉर्जेट है तो इस तरह से फूल सा भी जाता है। तो हल्के हाथ से ही मैं
इसको अटैच करूँगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये अस्तर अटैच हुआ है और एक्स्ट्रा मार्जिन हम यहाँ से ये कट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले नहीं करना है आपको, बाद में करना है। तो ये एक पार्ट रेडी हो गया है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट भी बता रही हूँ। तो इस तरीके से हम इसकी भी कटिंग करके, और जैसे हमने पहले पलटा था इसी तरीके से पलटेंगे। कट हमें ज़रूर लगाने हैं इस तरीके से। ये देखिए दूसरा पार्ट मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अगर पहले पार्ट में समझ ना आए तो दूसरे पार्ट में समझ आ जाए। इस तरीके से पलटकर हम इस पर भी कच्ची सिलाई कर देंगे। जैसे हमने तो फ्रेंड्स ये स्टिच हो गया है, कच्ची सिलाई लगा ली है मैंने। तो ये देखिए अब मैं इसमें पैड अटैच करूँगी। तो मैं इसको भी मेज़र कर लूँगी कि ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट था निशान। तो मैंने 9.5 इंच पर मैंने ये मार्क कर दिया है। अब इसका देखना आप, मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है और सेंटर से सेंटर मिलाकर पॉइंट को पॉइंट मिलाकर इस तरीके से अटैच कर देंगे इसमें। ठीक है, तो सेंटर से सेंटर मिलाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये देखिए पक्का कर देंगे हम। कई बार इसको आगे पीछे करके हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि निकले ना। और इस तरीके से पलट कर ये देखो इस तरीके से बराबर करके ये मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल बीचों बीच में आया है सिलाई के। और इस तरीके से ये हल्के हाथ से इस पर हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, तो ये बार बार बस मशीन की ही प्रॉब्लम हो रही थी, जो धागा नहीं सही दे रही थी। तो इस तरीके से हम इस पर भी पूरे अस्तर को अटैच कर लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट को ही अटैच कर लेंगे इस तरीके से। ये देख के पॉइंट से पॉइंट मिलाकर ये दोनों बीच में आनी चाहिए लाइन भी। तो ये देखना, ये प्रिंसेस कट की शेप भी कितनी अच्छे से आई है इसकी। इस तरीके से दोनों ही ये चारों तरफ से हम पक्का कच्चा कर लेंगे, मतलब दोनों पार्ट को ही। ठीक है, तो बस इस अस्तर को जब हम जोड़ें, ये वाले इधर को पार्ट जोड़ते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी से इस पर सिलाई लगानी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर झोल आती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये देखिए गले से गला हम इस तरीके से मिलाएंगे कि हमारा गला छोटा बड़ा तो नहीं है। तो ये देखिए बराबर कर देंगे, हालांकि बराबर ही था, बस जो हल्का सा एक्स्ट्रा था उसको ही मैंने कट कर दिया। ये देखिए मैं ये काज वाली आई वाली पट्टी बना रही हूँ। ठीक है, किस तरीके से हमें ये मैंने अंदर को बंद की है। ये देखिए इस तरीके से ही पट्टी लगाएंगे आप तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये तैयार होती है। तो इस तरीके से ही मैं इस पर किनारे से भी सिलाई लगाती हूँ। तो आप देखना ये कि एक तो बैठ जाती है, कपड़ा भी बैठ जाता है और फिनिशिंग भी आती है। जो हल्के कपड़े होते हैं ना कॉटन के, उसमें नहीं लगाती हूँ मैं। ठीक है, एक पैर की ओर लगाऊंगी तो इससे पट्टी की फिनिशिंग भी रहती है और मतलब मोटा मोटा सा भी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें एक तो डबल अस्तर हो गया। ठीक है, तो ये हो गई मेरी तुरपाई वाली पट्टी, मैंने अटैच करके और इस पर एक से टॉप स्टिच भी लगा दी है। अब किस तरीके से, ये देखिए मैं अंदर को इस तरीके से फोल्ड करके और इस तरीके से अंदर की साइड इसको भी सिल दूंगी, मतलब कच्चा कर दूंगी, क्योंकि इस पे तुरपाई होगी। तो ऐसे ही मैंने आई वाली पट्टी जो अटैच की थी इसी तरीके से अटैच की थी। तो ये देखिए
इस तरीके से ही पट्टी लगा लेनी है। ये देखिए।